सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारी जो भगवान के प्रति भावना है वो हमको उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, पहले हम 5 साल पहले जब हम आपसे जुड़े थे तो हम नॉनवेज भी खाते थे, हमारे घर में सब खाते थे, प्याज लहसुन भी खाते थे, तो हमने नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया। अभी 2.5 साल पहले हमने एक फूड कार्ट चालू करी अपनी, जहाँ हम रहते हैं आगरा में, मास्टर शेफ के नाम से, नो ऑनियन नो गार्लिक। तो वहाँ पे हम बिगर प्याज लहसुन का खाना बेचते हैं, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात, मतलब 100% वेज और सारी चीज़ें सब कुछ शाकाहारी, मांसाहारी कुछ भी नहीं। स्ट्रीट फूड में जैसे कि लोग आज के टाइम पे खाते हैं, पास्ता खाना है, मोमोज खाना है, बर्गर खाना है, या जो भी चीज़ें, पनीर बटर मसाला, सोया चाप, ग्रेवी, वो सारी चीज़ों को हमने वेज करते हैं और विदाउट ऑनियन गार्लिक फूड करते हैं। क्योंकि हम आपसे जुड़े, आपको इतना देखते हैं, आपको देख देख के हमको ऐसा लगता है कि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए, और वाकई में गलत है। आप बताओ सही है क्या गुरुजी? बिल्कुल, सात्विक खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। क्योंकि आप ही कहते हैं, आप ही का कहना है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसी रखो शुद्धि तो वैसी हो जाए बुद्धि। अब गलत खाओगे तो गलत विचार आएंगे, बिल्कुल है कि नहीं? और अगर हम नहाएंगे धोएंगे नहीं तो फिर शुद्धि गलत हो गई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो फिर चोर बन जाएंगे, डकैत बन जाएंगे, गलत काम करेंगे। सही है। तो इसलिए अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा भी ली हुई है, आपने बोला कि हमको कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो मैं सब कुछ आपको देखता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने सखा भी रखी है। संडे ही नियम बना लो कि हम धोती कुर्ता पहनेंगे। हाँ, नहीं वो मैं पहनता हूँ, लेकिन अब मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अपनी भक्ति को आगे कैसे करूँ, क्योंकि हम काम में इतना बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं को भगवान के प्रति, मतलब ऐसा लगता है कि हम जुड़े तो हैं, लेकिन वो एक जो कहते हैं ना मजबूती, स्ट्रॉन्ग, एक होता है कि काम हो रहा है, एक होता है कि परफेक्ट काम हो रहा है। भक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बस एक और बदलाव कर लीजिएगा, और वो बदलाव एक छोटा सा ये है कि आप ये मानिएगा कि हे प्रभु, जो कुछ भी ये है सब आपका है। जब ये मान लेंगे कि प्रभु सब आपका है, हम भी आपके हैं, तो फिर आप सांस लेंगे, आप सोएंगे, आप नहाएंगे, वो भी भक्ति कहलाएगी, क्योंकि आप प्रभु के बन के कार्य कर रहे हैं। 1 साल पहले गुरुजी मेरा बिजनेस इतना कम था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा से जॉब कर लूँ, मेरे को दोबारा से ऐसा लग रहा था कि मतलब सब कुछ बंद करके, क्योंकि बहुत घाटा हो रहा था। मतलब एक बेटा भी हो गया मेरा, अभी आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं आपके पास लेके आया मैंने कि कोई होटल में नहीं जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट में जाके केक नहीं काटेंगे, वृंदावन आएंगे, गौरी गोपाल आएंगे और गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाएंगे, ताकि उसको बचपन से सारी चीज़ें दिखाएंगे जो हमको नहीं मिल पाया, तो वो अभी से दिखाएंगे, तो जो देखेगा वो सीखेगा बच्चा। क्योंकि हमने बचपन से जो देखा कि मुर्गा कट रहा है, बकरा कट रहा है, तो फिर बुद्धि वही होगी ना, अभी सब कुछ अवॉइड कर दिया, तो बचपन से वही सारी चीज़ें। लेकिन हम ये चाहते हैं हम इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए। कुछ गुरुजी आप ऐसी बातें बताएं कि जो हम जीवन में बिल्कुल जीरो हैं, अभी हम कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो बच्चा है वो आगे चल के भगवान के प्रति इतना स्ट्रांग हो जाए कि अभी कोई हमसे पूछता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी हैं कि भक्ति मार्ग में थोड़ा बहुत समय मिलता है, 1 घंटा आधा घंटा तो आपको यूट्यूब पे देख लेते हैं। देखने के बाद जो भी आप कहते हो ना कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला भी है, तो ये सब आपको सीखते हैं, लेकिन उसको 10 गुना नहीं 1000 गुना कैसे बढ़ाएं? आप सत्संग करते रहेंगे, अपने आप अच्छा हो जाएगा। जो है प्रभु का है, मान के कार्य करना है बस, बाकी सब सही है, ठीक चल रहा है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। खुश रहिए, भगवान सुखी। सीताराम गुरु जी। सीताराम। राधे राधे गुरु जी। माता आपसे मिलना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है आपसे। बोलो मैया। कुछ माता जी को कुछ आपको देना भी है, कह रही थी। ठीक है, अभी मिलेंगे, अभी आपसे मिलेंगे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी ये मैया है ना यहाँ पे, यहाँ इन्हें देख लीजिए एक बार, ठीक, काफी दिन से यहाँ पे रह रही हैं। ठीक। गुरुजी एक डाउट पूछना है। बोलो। गुरुजी मैंने इंटर पास कर रखा है, मैं बताएं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर मेरे माता पिता कहते हैं वो भी बिजनेसमैन है ना, तो वो भी आगे बिजनेस करवाना चाहते हैं, पर मैं ये करना चाहता हूँ कि आगे पढ़ाई करके फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। हाँ, तो पढ़ाई तो अभी कर लो बेटा, पढ़ाई तो जरूरी है। पर माता पिता ये मानते हैं कि दुकान खुलवा देते हैं, आपको दुकान चलाइए। पढ़ाई जरूरी है, दुकान भी चलाओ, उसके लिए भी पढ़ाई जरूरी है। पहले गुरुजी बताएं पढ़ाई करके फिर आप दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम लोग छत्तीसगढ़ धमतेरी से आए हैं, हम लोग शांति कुंज आए थे।
आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। आज पूरा भ्रमण कराए परंतु आपके पास नहीं लाए, इसलिए हम लोग अभी आपके पास मिलने आए गुरुजी। और कल मेरा जन्मदिन है और कल हम लोग चले जाएंगे वहाँ क्या बोलते हैं गायत्री शक्तिपीठ में रुके। खुश रहिए गुरुजी। आपको अपना भाई के रूप में बहुत मानती हूँ मैं। मतलब मेरे पति 5 साल हो गए चले गए और आपका कथा निरंतर सुनती हूँ। इतना शक्ति मिलता है, घर की गुरु बनाई हूँ परंतु भाई के रूप में आप बहुत ही करते हैं। गुरुजी राधे राधे। आज हम चली जा भाई बम्बई, हमका आशीर्वाद दिया कि हम अच्छी तरह पहुंच जाए। हम यही मान ननद आया और कोई नहीं है। गुरुजी हमका बहुत प्यारा। क्या हुआ, कोई प्रश्न है? नहीं कुछ प्रश्न नहीं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। गुरुजी हम पोथी पाठ बैठवाए रहे तो जो पितरन में किया जाता है, खाना वाना निकाला जाता है और पिंडदान करता है मेरा लड़का, वो करूं? हाँ, वो तो तर्पण करते रहना चाहिए। अच्छा, आशीर्वाद दिया कि आज हमारा टिकट आए, हम चली खुश जावे रहिए, गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में जी। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी बोल रहे हैं सही है, बरमहल वो अपने डिप्रेशन में आ जाते हैं गुरुजी। जब कोई काम सोचते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये 8 दिन से किसी को चीन नहीं पाते हैं गुरुजी। ऐसा आएंगे से किसी को चीन ही नहीं पाएंगे। होगा सब। आप बैठिए, अभी बात करेंगे आपसे। बैठिए बैठिए, आप सोफे पे बैठिए। श्रीमन नारायण गुरुजी, मैं अपनी पति से बहुत परेशान रहती हूँ। क्यों? मेरे पति पहले शराब पीते थे, उनको लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, तब हम गांव में थे तो मेरी सासू माँ ने उनको इलाज कराया, 2,70,000 रुपया लगा। ठीक है, तो उनकी माँ ने अभी तबीयत ठीक हो गया, दिल्ली रहते हो तो कर्जा सधाता है, फैमिली भी देखते हैं। हम 15 जून के आए थे, उनको लेके वो प्रश्नोत्तरी नहीं कर पाई मैं क्योंकि लेट हो गई थी। तो आज हम आया, सपने में देखा, आपने हमें कहा कि पति के लेके आना, हम समझा देंगे। उनको सुबह में हाथ पैर जोड़ी, वो नहीं आया। सपनों में ये देखा कि आप कहें उनको लेके आना, हम समझा देंगे। कहाँ है? वो नहीं आए। मैं सुबह हाथ पैर जोड़ा और ये भी देखा कि मैंने आपको बोला कि उनसे बात कर लीजिए, मैं नंबर देता हूँ उनके बाद, आपके बात पर वो आए हैं। मैं सपना में ऐसे देखी परसों, तो कल हम नहीं आ पाए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब था, तो आज हम आए। वो नहीं आए, उनको हाथ पैर जोड़ते रह गई, नहीं आए। हम क्या करें? ना उनके कारण में भक्ति प्राप्त हुआ है भागवत। उन्होंने बहुत तकलीफ देते, बहुत मारपीट करते। जब 15 जून के आए थे, उनको बोलने थे हम आने के लिए, तो नहीं आए। रात में भी मारा, परसों भी हमें मारा। चिंता ना करो, वो आएंगे, बिहारी जी खुद बुला लेंगे, फिर आएंगे तो हम समझाएंगे उनको। तो कैसे होंगे? हम 2 बार आ चुके हैं, महीने भी नहीं लगे हैं। तो वो काम धाम कुछ करते हैं कि नहीं? काम करते, 20,000 रुपया सैलरी कमाते हैं, 10,000 रुपया माँ को कर्जा के लिए देते हैं, 10,000 रुपया हमें देते हैं। अभी 2-4 दिन से काम उनको छूट गए हैं। हम बोले आज कि अब चलो वृंदावन, महाराज जी बोले आने के लिए, नहीं आए। आएंगे आएंगे, चिंता ना करना, बिहारी जी खुद उनको बुलाएंगे। तो हम आपको आप उनका नंबर दे, आप आज बात कर लीजिए। बात करा दीजिए। अभी हम बैठेंगे तो आप ही बात करा दीजिए अपने मोबाइल से। अभी अंदर बैठेंगे तो बात करा दीजिएगा। गुरुजी प्रणाम। जी मैया। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम एक ऐसी है कि मैं घर छोड़ के आई हूँ 4 दिन से। मैं बेटे बहू के व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्या हो गया बेटी बहू का? मेरे साथ उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहता है? मुंह से कुछ बोलते नहीं। बेटा LIC का काम करता है। क्या कहता है आपको? कहता कुछ नहीं, उनका व्यवहार बोलता है गुरुजी। क्या व्यवहार गलत है? जैसे मेरे से बात नहीं करना, मेरी तरफ देखना भी नहीं, और मेरे को अब बोल दिया उसने कि मैं आपकी कोई दवाई और कोई इलाज, डॉक्टर कुछ नहीं करूँगा, आप आपका देख लो। तो मैं 4 दिन से यहाँ आई हूँ। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है। एक ही बेटा है, और उसने बोल दिया कि आप अपना देख लो। फिर अभी आप यहाँ हैं तो बेटे का फोन नहीं आया? नहीं, मेरे हस्बैंड को जाने को 33 ईयर हो चुके हैं। बात करी थी उन्होंने, प्रेम भैया ने। तो बेटे का फोन नहीं आया? नहीं। आप मोबाइल लेके आई हैं? हाँ। तो बेटे का फोन नहीं आया? नहीं। तो बताइए क्या चाहती हैं आप? मैं अपने आश्रम में शरण चाहती हूँ गुरुजी। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी आप अंदर मिलिएगा, करवा देंगे। गुरुजी, ये मेरे
ठीक है बैठो पहले बैठो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जो गुरु मंत्र लेते हैं वो गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं? गायत्री मंत्र आपका यज्ञोपवीत हो गया, जनेऊ? नहीं, जनेऊ नहीं हुआ जी। तो गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत का होना आवश्यक है। अगर हम गुरु मंत्र ले चुके होते हैं तो? हाँ, तो गुरु मंत्र जपो, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वो जपो। गायत्री मंत्र तो यज्ञोपवीत के बाद ही जपते हैं। राधे राधे। राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं व्यापारी हूँ, मैं बाल गोपाल जी का जैसे मैं तस्वीर होता बेचते हैं। मैं व्यापारी हूँ गुरुजी। ये बाल गोपाल जी का मूर्ति जो होते हैं अपने बिजनेस के लिए मतलब लेकर जाता हूँ, क्या ये बेचना गलत है या सही है? ठीक है, आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। जी गुरुजी, मैं तो 4 साल से गुरुजी आपका कथा सुन रहा हूँ यूट्यूब पे। बस्ती से आया हूँ गुरुजी, यूपी बस्ती से, और पूरे फैमिली मतलब डेली लाइफ आपका देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा कथा लगता है, आपकी कथा सुनने से बहुत दिल पसंद हो गया है। ईमानदारी से व्यापार करेंगे तो अच्छा है सब। जी गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। आएंगे गुरुजी 7 तारीख को, फिर आएंगे वृंदावन। राम राम जी। मुँह पर 4 बालक है, 1 छोरी है, 3 छोरा। मैं कैसे कर दूँ? मैं घर से लेकर दियो, घर वाली 3 गाड़ी मेरे पास ही बेच दी बालक ने, 3 गाड़ी। किसने बेच दी? छोरा ने, तीनों में लेकर 2 साल से बीमार पड़ा हूँ, फाल्स मार गई मेरे। अच्छा। ड्राइवर हो बाकी 2 तास पहले। तो छोरा गाड़ियां बेच दिए? बेच दिए। खेती बाड़ी भी ना। तो छोरों को समझाओ कि बेचने से क्या भाई, बनाओ, बेचो मत। उनकी माँ के नाम है 3 प्लॉट। तो माँ उनकी आपके साथ रहती है कि नहीं? ना। आपकी पत्नी से बनती नहीं है? तो लड़ते क्यों हो आप? मैं काहे को लड़ो? मैं बाबा मैं तक। तो वो लड़ती हैं? लड़ती हैं, वो लड़े हैं। अच्छा, वो लड़ती हैं और आप कुछ नहीं? ना। अच्छा। सवेरे आए हुए हैं। आपकी पत्नी आई है? हाँ। कहाँ? ना आई। ना आई? ना। तो ले आना, हम समझाएंगे। मेरे संग ना आवे बहुत। तो फिर किसके संग आवे? अपने छोरन के संग आएंगे सके। पत्नी आपकी बात नहीं मानती आपकी? है? तो आप क्या चाहते हैं बताओ, हम क्या सेवा करें आपकी? मैं गुरुजी फालिस को यहाँ इलाज है। फर्श? 2 साल तक फालिस पड़ गई मेरे मुंह पे, साइड में बात ना है रही। ड्राइवर 10वीं पास हूँ, ड्राइवर हूँ, बाको बोलो भी ना जा मुँह पे सही। ठीक है, आप योग किया करो। हाँ? और भगवान की कथा सुना करो, भगवान के नाम जपा करो। अब ठीक है। हाँ? पत्नी से अब मोह ममता छोड़ के भगवान में मन लगा लो। फिर तो यहाँ तो मो को नौकरी दे दो, ड्राइवर आदमी। अच्छा, आप ड्राइवर हो? हाँ। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हाँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, लड्डू गोपाल ले रही हूँ, शयन कराते वक्त उसके पैर किस दिशा में हो और मतलब सिर किस दिशा में हो? भगवान का सिर पूर्व की ओर हो। सिर पूर्व की ओर। और मंदिर में जब पूजा करते हैं, ज्योत जलाते हैं, सिंगल लगानी चाहिए या 2 लगानी चाहिए? ऐसे क्या मंदिर में ज्योत जलाते हैं जब? हाँ, तो ज्योत जलाओ। नहीं, 1 सिंगल लगाएं या 2 डबल? ऐसे जो बाती होती है ना, हाँ वो 2 बाती होनी चाहिए। 2 बाती होनी चाहिए, परंतु दोनों बाती जुड़ के एक हो। है तो बाती तो 2 होनी चाहिए, पर दोनों जुड़ी हो एक दूसरे से। ज्योति जब निकले तो एक निकले, पर बाती 2 होनी चाहिए। गुरुजी। और ये है कि मैंने 1 वर्ष हो गया गुरु मंत्र लिया आपसे, और आप भगवान के रूप में मिले, क्योंकि मैं हमेशा बीमार रहती थी। हाँ। और आपने जो नियम बताए मैं वही फॉलो करी, और मैंने चाय भी छोड़ दी 1 वर्ष से। वाह। और मैं डॉक्टर का बिल्कुल भूल गई, रास्ता कहाँ डॉक्टर है। क्या बीमारी थी आपको? मतलब कुछ न कुछ होता रहता था ऐसे। तो फिर आपने क्या क्या किया? मैंने ऐसे जैसे राधाष्टमी, ये 11 दोनों शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, और रामनवमी,
और जन्माष्टमी है तो व्रत शुरू कर दिए हैं और चाय छोड़ दिया और लड्डू गोपाल और राधा दोनों की सेवा करती हूँ। ये सारी सेवा। खुश रहिए। 3 घंटे जल्दी करना। गुरु जी राधे राधे। हम नेपाल से आए हैं और उधर भी आपसे मिले थे। जो हम लोग नेपाल में एक संगठन चला रहे हैं जिसका नाम है हिंदू सम्राट सेना, जिसमें लाखों युवा वहाँ पे जुड़ी हुई है। और हम लोग का काम है जगह जगह जिले जिले के अध्यक्ष बनाकर गौ की रक्षा करना, धर्मांतर रोकना। तो नेपाल में भी धर्मांतरण होता है? बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। तो कौन लोग धर्मांतरण करते हैं? वहाँ पे सबसे ज्यादा भी क्रिश्चियन कर रहा है। तो आप लोग क्रिश्चियनों को समझाते नहीं तरीके से? वहाँ पे जो गरीब महिला है और जो दलित महिला है वो लोग को ज्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। उस लोग हम लोग जाके समझाते, हम लोग कितना बार वहाँ पे जेल भी जा चुके और हम लोग के ऊपर पुलिस वाला भी दबंद कर रहा है। अभी जो आप लोग के प्रश्नोत्तरी चल रहा है बाबा यहाँ का, हम लोग भी वहाँ पे एक चैनल बनाए हैं, आप ही के चैनल, जो अभी नेपाल में हर एक युवा जो है देख रहे हैं। आप एक ही बोल दीजिए कि जितना भी युवा है जो हिंदू सम्राट सेना में जुड़े और अपनी धर्म की रक्षा करे। बिल्कुल। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में ही रहना चाहिए। और जितने ये आक्रांता हैं, दुष्ट लोग हैं जो धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचते हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आप सबको खड़े हो जाना चाहिए। अपने सभी दलित भाइयों को, जंगल के कोल भील आदिवासियों को, सबको जाके मिलो, सब तक आप पहुँचो। और जब सब तक पहुँचोगे, सब तक गीता पहुँचाओ, सब तक रामचरितमानस पहुँचाओ, सब तक राम को पहुँचाओ। उनको बताओ कि सनातन धर्म क्या है, कितना श्रेष्ठ है। जब अपने धर्म के बारे में जागरूकता आएगी तो लोग दूसरा धर्म क्यों अपनाएंगे? खास जो है वहाँ का जो पॉलिटिशियन है ना, हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग युवा जो है अरे हुए हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। तो वहाँ हिंदुओं की सरकार है किसी और की है? हिंदुओं की सरकार है अभी। तो वो हिंदू लोग नहीं सुनते? नहीं, बहुत कम सुने। अभी बहुत धर्म हो गए वहाँ पे ज्यादातर। हिंदुओं का कल्याण हो जाता यदि हिंदुओं में जयचंद्र जैसे लोग ना होते। तो ये जयचंद लोग हर जगह पाए जाते हैं, तब भी पाए जाते थे, आज भी पाए जा रहे हैं। हिंदुओं को समझना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक में भर के गाय लेके जा रहा था। हाँ। हम लोग उसको पकड़े, कहीं से खबर आया, पकड़ के ले गए। उसमें 2-4 गाय मर गए थे। फिर हम लोग पुलिस को बुलाए, वहाँ पे पुलिस को समझा, वो गाय हस्तांतरण किया। फिर हम लोग के ऊपर उल्टा केस कर दिया वो लोग ने। हाँ। फिर हम लोग 2-4 दिन अंदर रह के फिर हम लोग को छोड़ाए तो बाहर आए हैं। वहाँ पे ज़्यादा हम लोग के ऊपर ही दमन है, हिंदू के ऊपर ही दमन हो रहा है। धर्मांतर अभी ज़्यादा हो रहा है नेपाल में, ज़्यादातर। ये तो बड़ा दुखद है। आप सबको एक मुहिम चलाना चाहिए कि एक ऐसा कोई कानून भी हो कि भाई जो जहाँ है, देखो सब हिंदुओं को ये समझाओ कि यदि क्रिश्चियन बनाना ही होता भगवान को तो क्रिश्चियन जगह पैदा करता। सही बात। अरे ईश्वर ने तो सबको हिंदू बनाया है, क्रिश्चियन तो बनाया जाता है यहाँ। भगवान के घर से तो हिंदू ही पैदा होता है, फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद काट पीट के कोई बनाता है, कोई बनाता है। जब ईश्वर ने आपको हिंदू बनाया है तो फिर क्यों आप कुछ और बनना चाहते हैं? यदि आपको ईश्वर कुछ और बनाना चाहता तो हिंदू क्यों बनाते? तो ईश्वर ने जब आपको हिंदू बनाया है तो बने रहो ना हिंदू। क्यों तुम अपना धर्म बदलते हो? दूसरे धर्म में भेजना होता ईश्वर को तो ईश्वर वहीं भेजता आपको। तो क्यों किसी और का धर्म अपनाना? धर्म है ही, धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो सब मजहब पंथ हैं। इसलिए सबको जागरूक होना चाहिए, बहुत ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हूँ। नॉनवेज खा रही थी, छोड़ दी। मेरे घर में चल रहे थे लेकिन आपकी कथा सुने तो छोड़ दिए। 2 साल हो गए। अच्छा। गुरु जी मुझे नहीं गोत्र नहीं पता है लेकिन मुझे गुरु मंत्र लेना है। मैंने पने पंडित जी से पूछे जो पूजा कराते थे
तो बोले कि कश्यप ऋषि है, तो क्या मैं ले सकती हूँ गुरु मंत्र? हाँ, गुरु मंत्र ले सकते हैं। पंडित जी, राधे राधे।